चलिए समझते हैं भारत के एलपीजी संकट को और इसकी सबसे बड़ी अनदेखी कीमत को। पंजाब में भूषण कुमार मित्तल घंटों से चिलचिलाती धूप में एक लाइन में खड़े थे। मकसद घर के लिए सिर्फ एक कुकिंग गैस सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर मिलने से पहले ही उनकी जान चली गई। यही है भारत के एलपीजी संकट की हकीकत। ये कोई अकेली घटना नहीं है। देश भर में ऐसी ही लंबी कतारें, हताशा और अफरा तफरी का माहौल है। हैरानी की बात यह है कि सरकार कह रही है सब ठीक है, ये सिर्फ लोगों का पैनिक है। तो फिर सवाल उठता है, अगर कोई कमी नहीं है तो सरकार ये सब कदम क्यों उठा रही है? देखिए, सप्लाई की राशनिंग, दाम बढ़ाना, यहाँ तक कि कोयले की इजाजत देना, ये तो कमी की तरफ ही इशारा करते हैं। तो आखिर भारत में गैस खत्म क्यों हुई? वजह सिर्फ ईरान का युद्ध नहीं, बल्कि कुछ और भी है। असल में भारत अपनी 60% एलपीजी बाहर से मंगवाता है। मतलब हम ग्लोबल घटनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और सबसे बड़ी समस्या, देश के पास सिर्फ 2 दिन से भी कम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। मतलब कोई बफर था ही नहीं। जरा सा झटका लगा और पूरी सप्लाई चेन बैठ गई। तो संकट के बीच लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला। इंडक्शन कुकर की बिक्री अचानक से आसमान छूने लगी। पर यह सोल्यूशन हर किसी के लिए नहीं है। शहरों में तो ठीक, पर गांव में जहां बिजली ही नहीं, वहां क्या? इसका मतलब लाखों परिवारों, खासतौर पर महिलाओं को वापस उसी खतरनाक धुएं वाले चूल्हे पर लौटना पड़ा है। सोचिए, जिस धुएं से महिलाओं को आज़ादी मिली थी, वो वापस उसी जिंदगी में धकेल दी गई। तो अब आगे क्या होगा? हालात सुधरने में अभी भी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। संकट को खत्म करने के कुछ रास्ते हैं, पर कोई भी जल्दी और आसानी से होने वाला नहीं लगता। तो इस मुश्किल वक्त में क्या किया जा सकता है? कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। गैस तो शायद वापस आ जाएगी, पर सवाल ये है कि इस संकट से, जिसका अंदेशा पहले से था, हमने क्या